अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए 4 बहुत ही मज़ेदार चिकन ग्रेवी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे पंजाबी स्टाइल चिकन ग्रेवी। पंजाबी स्टाइल चिकन ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ केजी चिकन ली है। इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैं इसके अंदर सबसे पहले हाफ़ कप दही ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह। चिकन पे अच्छी तरह से लगा देंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 7 से 8 लहसुन के जवे लिए थे, जिनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। इनको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे। इसको भी प्याज के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। प्याज लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया है और लहसुन पे भी हल्का सा कलर आ गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करके इसको पीस लेंगे। हम इसको ये देखें, मैंने प्याज लहसुन अदरक को पीस लिया है। पेस्ट बनकर तैयार हो गया। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब सेम पैन में हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे इसको ऑयल में। ज़ीरे को मैंने ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे। 4 लौंगे ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में इसकी खुशबू अच्छे से आ जाए। गरम मसाले को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के रखा था, इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इससे वो 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए थे, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है छिलका उतार के। इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। मसाले को 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड कर देंगे जो मैरिनेट किया था। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। फ्लेम हाई करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार ये ग्रेवी बनकर तैयार होती है। इनको मैंने मसाले के साथ 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैं हाफ़ कप पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए। चलें देखते हैं। वाह, ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। जब हमने चिकन मैरिनेट की थी, जब भी हमने नमक ऐड किया था, थोड़ा सा अभी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे। इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। मिक्स करेंगे इसको। जिन लोगों को ग्रेवी पसंद है वो इस तरह से सालन बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। मिक्स करेंगे इसको और कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। चिकन को मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रखा था। चले देखते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बनके तैयार हो गई है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पंजाबी स्टाइल चिकन ग्रेवी बनकर तैयार है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी हरा मसाला चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा हरा मसाला चिकन बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं हाफ़ कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल गरम हो गया है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया। इनको ऐड करेंगे। प्याज को मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। अब यहाँ मैंने आधी गड्डी हरा धनिया की ली है, जिसको मैंने डंडी समेत ले लिया है। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिसमें मैंने 5 जो हैं ये बड़ी हरी मिर्चें ली हैं और 10 से 12 मैंने ये छोटी वाली मिर्चें ली हैं। अब यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसके अंदर मिर्चें ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, 4 से 5 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। कवर करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप थोड़ी सी हरी मिर्ची और ऐड कर लीजिएगा। चलें हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है इसका। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। अब यहाँ मेरे पास 1 केजी चिकन है, इसको ऐड करेंगे। चिकन ऐड कर देते हैं इसके अंदर। चिकन को भी ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट। फ्लेम मैंने हाई कर दी है। हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ चिकन को। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट चिकन को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है, हाई फ्लेम पे भून रही हूँ। लहसुन अदरक के साथ मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब जो हमने ये हरी मिर्चों और हरा धनिया का पेस्ट बनाया था, इसको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे।
हरा धनिया और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ मैंने इसको 2 से 3 मिनट पकाया है हाई फ्लेम पे। अब फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप दही ली है, इसको ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह। अब हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। इसको पकते हुए 15 मिनट्स हो गए। चले देखते हैं। देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे। काली मिर्च ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखा था। चले देखते हैं। ये देखिए मज़ेदार सी चिकन बनके तैयार हो गई है। मज़ेदार सा हरा मसाला चिकन बनकर तैयार है। हम बनाएंगे मुगलई चिकन हांडी। मुगलई चिकन हांडी बनाने के लिए यहाँ मैंने ½ kg बोनलेस चिकन ली है। इसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। इनमें मैंने ब्लैक पेपर और नमक अच्छी तरह से लगा दिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 छोटे साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। प्याज का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको प्याज के साथ हाई फ्लेम पे भून लेंगे। लहसुन अदरक को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको। फ्लेम हाई करेंगे और इसको कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे ऑयल में। तीन से 4 मिनट मैंने चिकन को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम आँच हल्की कर देंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ½ टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। मिक्स करेंगे अब इन सब चीज़ों को। दो से 3 मिनट मैंने चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। हल्की आंच पे। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका मैंने छिलका उतार के उनका पेस्ट बना लिया है। उनको ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम करेंगे। मिक्स करेंगे।
ऑयल सेपरेट होने तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना के मैंने तैयार कर लिया है। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब हम इसके अंदर काजू का पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने पीस के रखा था, इसको ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको भी। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। दो हरी मिर्ची ऐड करेंगे चॉप करके। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। चिकन को पकते हुए 15 मिनट्स हो गए, चलें देखते हैं। वाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया। मिक्स करेंगे। दो मिनट के लिए कवर करके रख देंगे हल्की आंच पे। चिकन को मैंने 2 मिनट के लिए कवर करके रखा था, चलें देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और मज़ेदार सी हमारी हांडी बनकर तैयार हो गई है। चलें अब हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई। कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ली है बोन के साथ। इसको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग या येलो फूड कलर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से सारी चिकन पे कोट कर देंगे। चिकन पे मैंने सारा मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। चिकन को मैंने मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। पैन में हम 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसके ऊपर चिकन ऐड करेंगे। एक एक चीज़ को रखते जाएंगे। सारे चिकन मैंने ऐड कर दिए इसके ऊपर। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे और दूसरी साइड से भी इतने टाइम के लिए पकाएंगे।
फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे मैं कुक कर रही हूँ। जब तक चिकन हमारी कुक हो रही है हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं इसकी। इसको दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है, इसके अंदर हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। कढ़ाई में ऑयल वैसे भी ज़्यादा ही जाता है। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है इसको। प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक को प्याज के साथ फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया है, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है, इनको ऐड करेंगे। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, इसको ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हम नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने चिकन में भी नमक ऐड किया था और चाट मसाले में भी नमक होता है, तो थोड़ा सा ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको। एक से 2 मिनट मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम हाई करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यहाँ चिकन में थोड़ा सा मसाला बच गया था, मैंने उसी में पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया है। 4 to 5 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया है। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ दूसरी तरफ हम चिकन देख लेते हैं। चिकन को फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए, हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। चिकन की साइड मैंने चेंज कर दी। अब इसको भी हम दूसरी तरफ से 7 से 8 मिनट कुक करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। हुए 8 मिनट हो गए, चले देखते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर हाफ कप दही ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे। दही और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे। आँच हल्की कर देंगे और इसको पकने देंगे। दूसरी तरफ चिकन देख लेते हैं। चिकन को भी कुक होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए दूसरी तरफ से। ये देखिए कलर चेंज हो गया है इसका। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन को मसाले में ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड करेंगे।
सारी चिकन मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करेंगे। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। चिकन हमारी 80% कुक हो गई थी। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हल्की आंच पे। चिकन टिक्का कढ़ाई पकते हुए 10 मिनट हो गए। चलें देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये देखें मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो क्रश करके ऐड करेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक लंबाई में चॉप हुई हुई, थोड़ी सी हरी मिर्च, और 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे हल्की आंच पे। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको नान के साथ एंजॉय करेंगे, चपाती के। बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।